हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर होम एजुकेटर चैनल। तो स्वागत है आपका और शुरू करते हैं आज टेंस। क्या शुरू करते हैं? टेंस वाला टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि टेंस आपका आज हम पढ़ेंगे टेंस कौन सा, टेंस में से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस देखें और सीखें। जल्दी से चैप्टर को क्लियर करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं आज का द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इस टेंस में देखिए क्या है, ऐसी घटना जो भूतकाल में किसी समय आरंभ हुई है और वर्तमान में भी जारी है। भूतकाल में पहले कोई कार्य शुरू हो चुका है और अभी वर्तमान में भी चल रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि राधा जो है 2 घंटे से पढ़ रही है, 2 घंटे से पढ़ रही है। इस प्रकार वो भूतकाल में शुरू किया उसने पढ़ना और अभी भी जारी है। तो इस प्रकार ये इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी घटना जो भूतकाल में किसी समय शुरू हुई है, समय अंतराल में शुरू होकर और वर्तमान में अभी चल रही है, जिसको जो कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। ठीक है, इसकी पहचान इस प्रकार है। तो देखिए पहचान है रही हूं जैसे शब्द होते हैं, जैसे रही हूं जैसे शब्द आते हैं। इसी प्रकार देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है जो पहले शुरू हो चुकी है और वर्तमान में अभी चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए सारा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, एचवी का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, वर्तमान पूर्ण सतत काल के लिए सहायक क्रिया हैव या हैज और बीन का प्रयोग करते हैं। पिछले क्लास में हमने कौन से हैज और हैव पढ़ा? सामान्यतः 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में, और उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव। लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ रहा है साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में? बीन जुड़ रहा है। क्या ऐड हो रहा है? बीन। हैज के साथ बीन और हैव के साथ भी बीन। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके साथ बीन जुड़ेगी, जैसे हैज बीन और हैव बीन। इस प्रकार देखिए ही सी तथा सिंगुलर ही सी इट, ही यानी वह, सी यानी वह। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में ये अलग अलग हैं, और इट यानी ये। इसी प्रकार ये वह, इसी प्रकार ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एक वचनकर्ता की ओर संकेत कर रहा है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता, सिंगुलर यानी एक वचन, सब्जेक्ट यानी कर्ता। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन तथा आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि यहाँ वहां पर हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि ही सी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग होता था। सामान्यतः किसका प्रयोग होता था? हैज का। तथा आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता था? हैव का प्रयोग होता था। आ रहा है ना समझ में? आएगा, जरूर आएगा कॉन्सोनेंट। देखो ये देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, देखिए आराम से कॉपी पेन लीजिए और नोट करते रहिए जो आपको थोड़ा सा टफ लगे। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ आपको याद रखना है किसका प्रयोग होगा? हैज बीन का, तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का। हुआ ना क्लियर? एक वचनकर्ता जैसे यहाँ पर इसके साथ आप ऐड कर सकते हो किसी व्यक्ति का नाम, कोई व्यक्ति विशेष है उसका नाम यदि आए तो आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो? एक वचनकर्ता के रूप में। ठीक है, एक वचनकर्ता के रूप उसके साथ प्रयोग। ठीक है, उसके पास पैटर्न यानी सूत्र इस प्रकार होगा। ये सूत्र दिया हुआ है। देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले कर्ता का प्रयोग होगा। ध्यान से, छोटे से सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हैज हैव प्लस बीन, हैज हैव बीन, जैसे हैज प्लस बीन हमने पिछले ही स्क्रीन पर देखा था कि हैज किसके साथ प्रयोग होगा? एक वचनकर्ता के साथ। हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ। इसी प्रकार कहा गया है पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद हैज हैव प्लस उसके साथ बीन का प्रयोग, और मेन वर्ब की पहली फॉर्म कौन सी फॉर्म दी गई है? पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हुआ है। उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग होगा
प्लस टाइम दिया हुआ है तो। यदि टाइम नहीं दिया हुआ है, यदि सिंस फोर आगे आ रहा है, नहीं आएगा। यदि समय दिया हुआ है तो ही सिंस फोर का प्रयोग होगा। यदि समय नहीं दिया हुआ है, सिंस फोर का प्रयोग कर लिया हमने, तो वो कौन से टेंस में गिना जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गिना जाएगा। तो ध्यान रखिए, फॉर्मूले में यदि टाइम दिया हुआ है तो ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में के अंतर्गत आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग एडवर्ब्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। देखिए, आपको एक बात बता दूं, ये शब्द आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, यदि इस शब्द में, वाक्य में इनका प्रयोग हो जाए, यदि सेंटेंस में इनका प्रयोग हो जाए, तो याद रखना, आंख बंद करके अपने माइंड सेट से किसका प्रयोग कर दोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ध्यान रखिए, यदि सेंटेंस दिया गया है आपको और उस सेंटेंस के अंदर ओपन का अर्थ है प्राय, लॉन्ग, मच, फॉर, सिंस, ऑल, डे, मॉर्निंग, ये शब्द आपको, दिस वर्ड आपको यदि सेंटेंस के अंदर मिल जाए तो ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम से। आंख बंद करके सीधा सीधा आपको क्या भरना है कि ये तो सर ने बताया था, ये पैटर्न याद आ जाएगा सीधा। यदि ये आता है, ये वर्ड आते हैं, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है और खालिस्तान में कुछ मेन वर्ब वगैरह भरनी है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह भरनी है ना, तो यदि वह सेंटेंस में ये यदि दिख जाए, ये शब्द ओपन इन प्राय, लॉन्ग इन लंबा, मच, फॉर इन के लिए, सेंस ऑल यानी संपूर्ण, डे यानी दिन, मॉर्निंग यानी सुबह दिन, इस प्रकार से ये शब्द आपको यदि दिख जाए सेंटेंस में, तो आप ये सूत्र लगाओगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करोगे, और हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे, एज और हैव का, और मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग अति आवश्यक रूप से कर दोगे, तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, एकदम पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, आगे देखते हैं। किसी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय, जैसे सोमवार, मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, इस प्रकार ये सोमवार दिया हुआ है, कोई दिन दिया गया है, निश्चित समय, कौन सा समय? मतलब मैं दिल्ली कब जा रहा हूं? सोमवार को दिल्ली जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं यदि ये वाक्य बोल रहा हूं, दोबारा सुनिए, मैं सोमवार को दिल्ली जा रहा हूं, इस प्रकार यदि रहा हूं आ रहा है पीछे अंत में, तो वाक्य के समझ लेना वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। और यदि कोई निश्चित समय दिया गया है परफेक्ट, कि ये मैं इस समय यदि कहीं जा रहा हूं, कहीं निश्चित समय दिया गया है, तो उस निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग होगा। सिंस निश्चित समय क्या है? निश्चित समय सोमवार है। मैंने आपको कहा था, पिछले फॉर्मूले में समझाया था, निश्चित समय दिया गया, समय से पहले सिंस का प्रयोग होगा। यदि समय दिया गया है, यदि कोई दिन, समय, यदि घंटा दिया गया है, तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा? सिंस का प्रयोग होगा। और आने से समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। अनिश्चित समय, ये यहाँ ये लिखा गया है अनिश्चित, क्या लिखा गया है? अनिश्चित समय से पहले, अनिश्चित समय से के लिए फॉर का प्रयोग होगा। अनिश्चित समय के लिए, जैसे मैं 2 दिन से दिल्ली जा रहा हूं, 2 दिन से जाऊंगा, मतलब 2 दिन से दिल्ली जा रहा हूं, मतलब 2 दिन में कभी भी जा सकता हूं, 2 घंटे बाद जा सकता हूं, 4 घंटे बाद जा सकता हूं, 24 घंटे बाद, 44 घंटे बाद, उस प्रकार यदि जा सकता हूं तो वो निश्चित समय नहीं है, वो कभी भी रवाना मैं हो सकता हूं। इसलिए वहां पर किसका प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग होगा। दोबारा सुनिए, निश्चित समय के लिए कोई यदि प्रॉपर समय दिया गया, फिक्स समय, उस समय यदि कार्य हो रहा है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। और यदि निश्चित समय नहीं दिया गया है और है ना, अंदाजे से कोई बात की जा रही है, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। याद रखिए, याद रखने योग्य बातें हैं, ध्यान से, ठीक है। उस प्रकार सकारात्मक वाक्य, कैसा वाक्य है? सकारात्मक वाक्य, ठीक है। पैटर्न इस प्रकार, सूत्र इस प्रकार से हैं। अपने वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने पहला सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद हैज, हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म
याद रखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में मैन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता, सॉरी मैन वर्ब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। आईएनजी का प्रयोग यदि टेंस ये आ रहा है, देखिए यदि ये आ जाए, ये नाम लिखा है, ये आ जाए तो सीधा सीधा ध्यान में आ जाना चाहिए कि सर ने कहा था कि मैन वर्ब की चौथी फॉर्म यानी पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। ठीक है, हो गया क्लियर? देखिए यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग हमने पढ़ लिया और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्प एज एव हेल्पिंग वर्ब के रूप में और उसके साथ बीन का प्रयोग अवश्य करेंगे और मैन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद सिंस और फॉर का प्रयोग और टाइम का प्रयोग करना अति आवश्यक। टाइम का प्रयोग नहीं किया तो हम पीछे चले जाएंगे। पीछे किस में चले जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में आपको दिया गया है कि ही एंड वे हैज बीन, ध्यान रखिए ही एंड वे आया है एक वचन करता और हैज बीन एक वचनकर्ता के साथ हमने पीछे ही पढ़ रखा है कि एक वचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? हैज बीन का प्रयोग। और लिविंग, लिव यानी रहना होता है, लिव यानी रहना, उसके साथ कौन सी फॉर्म है? मैन वर्ब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, आईएनजी का प्रयोग हुआ। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग, उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद इन दिस हाउस फॉर, फॉरेन के लिए किसका प्रयोग? 4 ईयर्स। क्या कह रहा है? ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स। ये क्या कह रहे हैं? ये वे रह रहा है इन दिस हाउस, इस घर में, फॉरेन के लिए, फॉर हाउस 4 साल के लिए वो इस घर में रह रहा है। कितने समय के लिए? समय दिया है ना, अनिश्चित समय दिया गया है। अनिश्चित समय के लिए हमें किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए नेगेटिव, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में थर्ड स्टेप पर नोट का प्रयोग होगा। थर्ड स्टेप कौन सा? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप यहाँ हो जाएगा, यहाँ। ठीक है, उसके बाद एव नोट का प्रयोग, उसके बाद एज है और बीन के मध्य हो जाता है। बीन के मध्य, मैंने कहा ना एज है और बीन के मध्य किसका प्रयोग हो जाएगा? नोट का प्रयोग। किसका प्रयोग? नोट का प्रयोग। ये नोट यहाँ से उठकर इसके बीच चला जाएगा। नीचे देखो आपको इस तरह हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा? हैज, हैव, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन। ध्यान रखने योग्य बातें, हैव बीन और हैज बीन के बीच में लगेगा नॉट। ठीक, नॉट प्लस मैन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह ये इस यहाँ लिख देंगे टाइम यानी समय। ठीक है, टाइम का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस एज प्लस नोट प्लस मैन बीन प्लस मैन वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, इसके लिए पहले ये एग्जाम्पल क्लियर कर देते हैं। ही यानी वह एक वचनकर्ता के साथ एज का प्रयोग होगा, हमने पढ़ा। और प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हमने क्या कहा है कि एज के साथ बीन का प्रयोग, उसके दोनों के बीच में नोट का प्रयोग। ठीक, नोट का प्रयोग मैन वर्ब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई। इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स, 4 साल से वो इस घर में नहीं रह रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ जाता है। कैसा वाक्य आ जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार है कि एज तथा हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होगा। सब्जेक्ट के पहले, ये सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, लिखा ऊपर दिख रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये यहाँ आ जाएगा और ये खुद के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये आ गया हैव यू बीन। ठीक है, सेंटेंस में एज तथा हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। कहाँ होता है? सब्जेक्ट के पहले ले हो जाएगा। सब्जेक्ट यू, यू ये करता है, काम को करने वाला, करता आ गया, और करता से पहले किसका प्रयोग होगा?
एज और हैव का, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का अंत प्रयोग किया जाएगा। ये लिखा हुआ है ना, इमोजी आपके लिए है समझने के लिए। यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होते हैं तो आपका प्रश्न गलत हो जाता है। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, लिविंग यानी ये कन्फर्म से है, जहाँ कंटिन्यू आ गया वहाँ मेन वर्ब की चौथी फॉर्म, और इस तरह ये फॉर का प्रयोग क्यों हुआ है, अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग हुआ है, फॉर का प्रयोग। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस, हैव बहुवचन कर्ता के साथ, हैज एक वचन कर्ता के साथ। आया समझ में, हो गया क्लियर ना। इसी प्रकार क्लियर हो जाएगा, जुड़े रहिए, आराम से देखते रहिए। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हम चैप्टर 3 2 चैप्टर पीछे क्लियर कर दिया, बहुत शानदार तरीके से किए हैं। उस पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। उस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने टेंस का अर्थ होता है काल या समय, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ऐसी घटना जो भूतकाल में किसी समय आरंभ हुई है और वर्तमान में जारी है। पीछे समय कार्य शुरू हुआ, अभी तक वर्तमान में चला आ रहा है और भी चल रहा है। और देखिए पहचान है रही हूँ जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या बताएं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसका अर्थ हो गया, ठीक है। के लिए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैज और हैव और बीन, हैज हैव के साथ किसका प्रयोग, बीन का प्रयोग। ध्यान रखिए ये एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग, और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग, ठीक है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। यह हो गया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, हो गया क्लियर। और नेगेटिव वाक्य में थर्ड स्टेप पर नोट लगाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, और जुड़े रहिए। इसी प्रकार अगला इंग्लिश का शानदार चैप्टर आपके सामने जल्दी आएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।